अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू hinscooking.com। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। मैंने एक पैन के अंदर 1 लीटर मिल्क ले लिया है और मिल्क को हमने बहुत अच्छे से बॉईल करना है। इन द मीनवाइल हम यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर, इसका मिल्क कस्टर्ड पेस्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने 6 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है, उसको 100 ml मिल्क के साथ अच्छे से डिज़ोल्व किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने उस वक्त तक डिज़ोल्व करना है जब तक एक स्मूथ टेक्सचर क्रिएट हो जाए, इसमें किसी किस्म के कोई लम्स ना रहें और जो पेस्ट हो वो बिल्कुल स्मूथ हो। जैसे ही हमारा ये पेस्ट जो है तकरीबन 2 to 3 मिनट्स में जो है वो रेडी हो जाएगा ये। और उसके बाद हम इसको बॉइलिंग जो हमारा मिल्क था पैन में, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको ऐड करना है, क्योंकि उसके बाद अगर हमने स्टरिंग नहीं की फ़ौरन तो ये जमना शुरू हो जाएगा और उससे लम्स क्रिएट हो जाएंगे, जिससे हमारा जो कस्टर्ड है उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और उसके फ्लेवर में भी फ़र्क आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो इसको ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने फटाफट इसकी जो है वो स्टरिंग स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर अब हमने इसको जो है वो थिक करना है। तकरीबन 7 to 8 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि मैं इसको मीडियम टेम्परेचर पे कर ली हूँ। आप इसको हाई टेम्परेचर पे कर सकते हैं। मेरा रीज़न ये मीडियम टेम्परेचर पे करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कस्टर्ड के अंदर कॉर्नफ्लावर होता है वो बहुत अच्छे से पक जाए, तो उससे कस्टर्ड का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक हो गया है। और उसके बाद हमने उसके अंदर शुगर ऐड की अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कोशिश करें कि जो साइड में कस्टर्ड लगता जाता है पैन के अंदर उसको भी रिमूव करते जाएं, क्योंकि अगर वो बर्न हो जाता है और वो फिर आपके कस्टर्ड के अंदर मिक्स होता है तो फिर कस्टर्ड का फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक बर्न फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ कस्टर्ड जो है वो थिक हो गया है और स्मूथली उसका स्मूथ टेक्सचर है उसका। और यहाँ पर हम अपनी जेली की प्रिपरेशन कर लेंगे। तकरीबन मैंने एक पैकेट जेली लेकर और उसको जो है वो तकरीबन 150 ml वाटर के अंदर मैंने ऐड किया है। इसको मैंने बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर पकाया है, क्योंकि मैं इसके क्यूब्स नहीं बनाना चाहती, बल्कि मैं इसको सिंपल लिक्विड फॉर्म में रखना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपने जो कस्टर्ड था उसको एक बोल में निकाल लिया है। मीडियम टेम्परेचर पे हमने इसके अंदर जो है वो फ्रूट ऐड कर रहे हैं। कोशिश करें कि कूल डाउन करने के बाद जो है वो इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करें। गर्म में ऐड नहीं करना है, वरना हमारे फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद हमने ये तमाम फ्रूट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि बिल्कुल जो फ्रूट्स हैं वो कस्टर्ड के साथ कोट हो जाए और उनकी एक प्रॉपर एक लेयर बन जाए। अगर आपका कस्टर्ड अच्छा गाढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से उसकी लेयर जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगी। आपके फ्लेवर के ऊपर है, अगर आप उसको थोड़ा सा लिक्विडी रखना चाहते हैं तो लिक्विडी भी रख सकते हैं। और मैंने इसको जो है वो थिक किया है, क्योंकि मैं इसको कटिंग की फॉर्म में जो है वो निकालना चाहती हूँ। और उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड लेयर जो थी कस्टर्ड की वो मैंने इसके ऊपर पोर कर दी है, ताकि हमारे जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर लेयर आ जाए और वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऊपर लेयर है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है वो जेली ऐड करूँगी। जेली को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। मीडियम टेम्परेचर के ऊपर ये जेली है, बिल्कुल भी जमी हुई नहीं है, क्योंकि हम इसको इसी के ऊपर जो है वो जमाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। उसके बाद स्पून की मदद से हम इसको थ्रो आउट जो है वो बोल पे फैला देंगे। ये हम जो हम प्रेजेंटेशन इसके लुक क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने जो है वो इसके ऊपर लेयर बना दी है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो कस्टर्ड है वो विजिबल हो रहा है। तो उसको हम 5 मिनट्स देंगे, ताकि ये जो लेयर है ये सेटल्ड हो जाए, जम जाए थोड़ी सी। और इन द मीनवाइल मैं यहाँ पर जो है वो ग्रेप्स अपने ऐड कर लूँगी। इसको ग्रेप्स की एक मैं लेयर यहाँ पर लगा रही हूँ ऑन द साइड ऑफ द बोल। और अभी हमारे जो लेयर है वो तकरीबन सेटल्ड हो गई है। और अब मैं इसके ऊपर जो है वो सेकंड लेयर जो है वो पोर कर रही हूँ जेली की। रीज़न ये है 2 पार्ट्स में करने का कि फ़र्स्ट पार्ट में जब वो सेटल हो जाता है एक वेलवेट लुक जो है उसके ऊपर क्रिएट करनी है। और ये वेलवेट लुक जो है वो जब हम सेकंड पार्ट में करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त 2 फॉर्म्ड का जो कलर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके बाद हम मिडिल में भी थोड़ी सी ग्रेप्स ऐड कर देंगे to make it more tempting and presentable। और यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल कस्टर्ड ट्राइफल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और तकरीबन मैं इसको 1 आवर के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये अच्छे से कूल डाउन हो जाए। और फिर उसके बाद जो है हम इसको सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए इसको। और मुझको बताते रहिए कॉमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मैं आपके लिए और भी दूसरी रेसिपीज़ जो है वो प्रिपेयर करूँगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।